हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया जानकारी जो कि नए सीएचओ में जो जॉब कर रहे हैं उसको बहुत ही लाभदायक और ये वरदान साबित हो सकता है, जो आपके नॉलेज को ट्रिगर करेगा और आगे तक ले जाएगा। तो इसमें मैं ये जानकारी ये देने वाला हूँ। निक्षय पोर्टल जो जो आपको ओपीडी करते हैं उसमें से 3% मतलब कि 12 से 13 आपको टीवी रेफ़र करना होता है महीने का। जो आपको उसमें से किसको करना होता है आगे की वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा किस किस को करना होता है। उसमें सिम्टम्स क्या आने वाले हैं, क्या सिम्टम्स रहेगा, तो उसमें आप उसको रेफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताने ये जा रहा हूँ कि उसका एंट्री कैसे होता है। लास्ट तक ये ज़रूर सुनिएगा कि उसमें से सिम्टम्स क्या आते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो मैं आपको एक पेशेंट का मैं एंट्री करके बताता हूँ एंट्री कैसे होता है। जैसे ही आप निक्षय आईडी खोलेंगे इस तरह से जो आपको दिख रहा है, इसी तरह से आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से शो होता है। आपको न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक न्यू एपिसोड और पब्लिक पेशेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर मांगा जाएगा। ट्रांसजेंडर आपको पहले देख ले पेशेंट का मेल फीमेल पे क्या है, मानिए पेशेंट फीमेल है और उसका मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, जिससे मोबाइल नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, 70 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस पर चेक करना है इस पेशेंट को पहले से कोई रजिस्टर हुआ भी है क्या, नहीं हुआ है। तो अगर से रहता तो उसका आईडी खुल जाता, नहीं है इसलिए आप इसमें कुछ नहीं चेंजेस करना है, बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ रेड मार्क का दिख जाएगा, फुल नेम, फर्स्ट नेम है पेशेंट का, फर्स्ट नेम डालना है। मान लेते हैं पेशेंट का नाम सुनीता है, ठीक है। लास्ट नेम या मिडिल नेम जो होता है उसमें मेंशन करना है, वो मैंडेटरी है। मान लेते हैं सुनीता कुमारी लिख देते, ठीक है, सुनीता कुमारी। उसका एज पूछा जाएगा, फिर मान लेते एज 24 ईयर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसका एड्रेस मांगेगा आपसे, एड्रेस में क्या डालना है, उस पेशेंट कहाँ का है वो उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं उसका एड्रेस ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लॉक डाल सकते हैं, लैंडमार्क डाल सकते हैं अगर आपको पता है तो। हेल्थ फैसिलिटी मतलब आप किस फैसिलिटी में हैं, जॉब कर रहे हैं, उस फैसिलिटी का इसमें नाम भरना है, ठीक है। तो नाम मैंने भर दिया है। इसमें ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंडमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी है तो। ऐसे आपको विलेज, लेकिन किस गांव का पेशेंट है वो विलेज सेलेक्ट करना आपको अनिवार्य है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद उसका पिन कोड डालना भी बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। जैसे पिन कोड डालेंगे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन को हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट होते उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपको जाके कुछ नहीं सोचना है क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब एरिया पूछ रहा है, पेशेंट कौन से एरिया से आते हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि ग्रामीण में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो रूरल होगा। अगर मान लेते कोई अर्बन एरिया में मतलब कि शहरी क्षेत्र में काम करते तो अर्बन में सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते इस क्षेत्र ग्रामीण में आता है तो रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद पेशेंट का मैरिड है अनमैरिड है आपको नहीं पता है तो सिंगल लिख दीजिए या फिर अनमैरिड कर दीजिए, अननोन कर दीजिए। आपको अगर आपको पता है तो कर सकते हैं, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि उसमें सिम्टम्स क्या आने वाले हैं, जो आपको उसको फाइंड कर सकते हैं पेशेंट किस तरह से है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए पेशेंट ऑटोमेटिक सिम्टम्स पे जैसे क्लिक करेंगे आपको देखिए इसमें जितना भी आपको दिख रहा है काउ फॉर मोर देन 2 वीक्स, उसके बाद इसमें देखिए ऑप्शन जितना जितना दिख रहा है आपको उसमें आप देख सकते हैं। इतना सारा ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको पेशेंट में दिख रहा है। मान लेते हैं नाइट स्वेटिंग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, फेलियर फेलियर टू गेन वेट इन चाइल्ड, ठीक है, डिक्रीज। उसके बाद इसी तरह से कुछ हो रहा है पेशेंट को। मान लेते हैं पेशेंट को नाइट में स्वेटिंग होता है, बहुत स्वेटिंग हो रहा है, उसको फीवर भी आ रहा है, वेट लॉस भी हो गया, ठीक है। तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम इसको नाइट स्वेटिंग और फीवर पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे उस पर सेलेक्ट करने के बाद आप डन पे क्लिक करेंगे, डन हो जाएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा। उसके बाद की फैक्टर
रिस्क फैक्टर में क्या होता है, पेशेंट को मान लेते हैं कि किसी तरह से पहले से प्रॉब्लम हो, तो जैसे मान लेते हैं पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायलिसिस पे है, हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है, इस तरह से अगर कुछ है तो उसमें सेलेक्ट कर लेना है, प्रेग्नेंट है वुमेन क्या है, ठीक है, इसी तरह से इतना सारा ऑप्शन है, इसमें से अगर कुछ है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट सिलेक्ट करने भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे इसमें क्या मांग रहा है, पेशेंट का अटेंडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट स्किप करके ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे उसका नाम भी आ जाएगा पेशेंट का, उसके बाद पेशेंट आईडी भी आ जाएगा। जो पेशेंट आईडी होता है वो लिखना बहुत ही अनिवार्य है, उसके बिना नहीं हो सकता है। मान लेते जो आप रेफ़र कर रहे हैं, आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने उसे रेफ़र किया है, पोर्टल पे ही चेक होता है कि रेफ़र किए हैं, कॉपी में रजिस्टर में तो कोई भी कभी भी लिख सकता है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जिस दिन पेशेंट आए उसी दिन एंट्री कर लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट टाइम से उसका चेकअप हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से ये वीडियो यहीं तक था। इसी तरह से फिर नेक्स्ट एंट्री करना है तो इसी तरह नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।